अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी HTML कोर्स और उसके सिलसिले का है जी लेक्चर नंबर 15। आज के लेक्चर में जनाब हम एक दो शॉर्ट टैग्स के ऊपर काम करेंगे और फिर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड टेबल के टैग की तरफ चले जाएंगे। टेबल का टैग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टैग है और इस पर मैं बहुत डिटेल के साथ काम करूंगा क्योंकि हमारे HTML के जो पेजेस होते हैं उनमें टेबल और इनपुट के टैग्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं और हमारा बेतहाशा काम हमारे फॉर्म्स का, हमारे इवन इनपुट के टैग्स का भी टेबल पर होता है। और टेबल जो है ना वो समझ लें कि एक वैसे तो बड़ा सादा सा टैग है, लेकिन उसकी जो यूटिलाइजेशन है वो उसको जो है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी बनाती है और इंटरेस्टिंग भी। इसलिए टेबल के टैग को हम बहुत डिटेल के साथ इंशाल्लाह हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम इसका बहुत ही शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देंगे टेबल के टैग का, और फिर आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह इसको डिटेल के साथ जो है ना जी हम यूज़ करेंगे। अच्छा, सबसे पहले जी हम स्टार्ट करते हैं नोटपैड, और आपको सबसे पहला जो एक टैग मैं बताने लगा हूँ वो है जी लिंक का। लिंक क्या करता है जनाब, लेट्स सपोज मैंने एक टाइटल डिफ़ाइन किया अपने वेब पेज का। इसका नाम मैं टाइटल में कुछ भी रख देता हूँ, लेट्स सपोज अपना नाम रख देता हूँ एंड टाइटल क्लोज कर देता हूँ। इसको मैं सेव करता हूँ जनाब, और इसको करेंगे जी डेस्कटॉप पर, और यहाँ पर है जी हमारे पास वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कोर्स, और यहाँ पर मैं लेक्चर नंबर 15 के नाम से ही सेव कर देता हूँ .htm, और ये जनाब सेव हो गया। अब मैं जाता हूँ जनाब इसी फोल्डर के अंदर, और यहाँ से मैं अब इसको ओपन कर लेता हूँ जनाब। इसका पहले तो सोर्स ओपन कर लेते हैं और साथ में पेज को भी ओपन कर लेते हैं। ये जनाब हमारा पेज ओपन हो गया जी। अच्छा, अभी फ़िलहाल ये सादा पेज है, लेकिन आप देख रहे हैं टाइटल पर अदनान अहमद ख़ान डिस्प्ले हो गया है। अच्छा जी, अब मैं क्या करना चाहता हूँ इसमें, मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं अभी आपको इस पेज के अंदर एक आइकन भी दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर इसके साथ टाइटल में जो किसी भी वेब पेज के साथ समटाइम उसका आइकन भी शो होता है, जैसे गूगल का आइकन होता है या यूट्यूब का है या याहू का है, कोई भी है वट एवर। तो मेरे पास एक आइकन मैंने यहाँ सेव करके रखा हुआ है आइकन के फोल्डर में, ये वाला। तो इसी को मैं यूज़ कर लेता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और जनाब इसको मैं अपने जो रूट डायरेक्टरी है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ उसी के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये जनाब मैंने पेस्ट कर दिया। अच्छा जी, अब ये आइकन क्या होता है जनाब, आइकन जो है वो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। ICO इनकी एक्सटेंशन होती है आइकन फाइल्स की, और जाहिर है कि ये आपके आइकन्स के तौर पर यूज़ होंगे। इसके लिए हम लिंक का टैग यूज़ करते हैं। इसमें सबसे पहले REL यानी रिलेशन या रिलेशनशिप का एट्रीब्यूट है। इसके अंदर इसका नाम हम रख देंगे लेट्स सपोज आइकन, ठीक है। और इसके बाद जाहिर है इसका href देना है यानी हाइपर रेफरेंस, और किसके साथ देना है CRYPTO, जाहिर है जो मैंने जिस नाम से आइकन फाइल सेव की हुई है, ये आप देख सकते हैं CRYPTO, ठीक है। और ये आइकन फाइल है, आप देख सकते हैं आइटम टाइप के साथ ICON आपको नज़र आ रहा है। तो ये इसका नाम दे दिया मैंने, उसके साथ .ICO उसकी एक्सटेंशन भी दे दी, और मैंने लिंक का टैग जनाब क्लोज कर दिया, और साथ ही मैंने ये पेड था तो पेड भी क्लोज कर दिया जी। अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ और अभी आपको इसका डिस्प्ले दिखा देते हैं यानी कि रिज़ल्ट। और आप ये देखिएगा यहाँ टाइटल में ये रिज़ल्ट इंशाल्लाह डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखें F5 किया तो ये एक आइकन जो मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया है वो हमारे टाइटल में डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिंक का टैग होता है जिसके ज़रिए आप टाइटल के अंदर आप किसी भी टाइप का आइकन डिस्प्ले कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई कि किस तरीके से लिंक का टैग काम करता है। ये आपका कोई भी आपका फेवरेट आइकन होता है, आप जो आइकन रखना चाहते हैं, अगर अपने पेज का आइकन, जैसे मैं अपने इंस्टीट्यूशन का आइकन रखना चाहता हूँ VIIT का, तो वो मैं रख सकता हूँ, कोई भी आइकन वट एवर। तो इसके बाद जनाब हम चलते हैं अपने एक या दो क्वेश्चंस की तरफ। मैं कोशिश करता हूँ, फिर उसके बाद मैं टेबल के टैग की तरफ आपको ले जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है जी आज का हमारे पास, वो ये है कि जनाब हम अब तक HTML के जितने भी लेक्चर्स में टैग्स को पढ़ चुके हैं, तो अभी ज़ाहिर है जो एक क्वेश्चन नहीं है, खैर ये बहुत से स्टूडेंट्स और दोस्त अहबाब ने ये क्वेश्चन मुझे सेंड किया है कि हम एक प्रॉपर एक पेज जो है ना वो
बनाएंगे आया या क्या इसका मतलब मामला होगा। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ जी कि हम इंशाल्लाह बिल्कुल पेज बनाएंगे और मॉडल पेज जिसको कहते हैं या प्रोजेक्ट वो बिल्कुल HTML में हम बनाएंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि सबसे पहले तो मैं आपको टैग्स करवा रहा हूँ सारे, ताकि आपको टैग्स का पता चले, उनको यूज़ करना, उनके डिफरेंट वेरिएंट्स। उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपको प्रॉपर एक 2 या 3 या 4 जितने भी हो सके मुझसे वो प्रोजेक्ट्स वगैरह मैं आपको टिपिकल HTML कोड के अंदर बनाना सिखाऊंगा। उसमें कोई और कोड जावास्क्रिप्ट CSS वगैरह नहीं यूज़ होगा, सिंपल HTML में आपको उसका स्ट्रक्चर और कोड बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट सवाल था तो इसका जवाब मैंने आपको दे दिया है। इस वक्त जो हमारे लेक्चर चल रहे हैं ज़ाहिर है उसमें मैं सिर्फ आपको कोड सिखाऊंगा कि जी कोड पर कैसे काम करते हैं, कोड्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो है, जिस तरह अभी हमने लिंक का किया है टैग्स यानी कोड्स या टैग्स, क्योंकि HTML के जो कोड्स होते हैं वो टैग कहलाते हैं। इस पर हम काम कर रहे हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन भी मैं शामिल करता हूं कि जनाब ये ब्राउज़र का जो स्पेसिफिकेशन का, तो इस हवाले से जो मेरे लेक्चर्स हैं वो IT के कोर्स में पढ़े हुए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। फायरफॉक्स, गूगल क्रोम वगैरह के जो लेक्चर्स हैं वो आप उधर से जाके उसको देख लें, आपको आपके इस तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जो वेब ब्राउज़र्स की हिस्ट्री, उसके मुख्तलिफ मामलात, वो जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह वो आपको तमाम जवाब IT कोर्स के अंदर मिल जाएंगे मेरे, ठीक है। तो चलते हैं जी हम अपने पेज की तरफ। तो टेबल के टैग को स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में और इंशाल्लाह उसको फिर हम आगे लेकर चलेंगे नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा। सबसे पहले जनाब हम इसका कोड ओपन कर लेते हैं, और बल्कि इसको रहने देते हैं या इसी को चलें मैं एडिट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जनाब मैंने टेबल स्टार्ट कर दिया। टेबल याद रखिएगा कि टेबल का मैं सिंपल एक टैग स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें कोई एट्रीब्यूट नहीं दे रहा, ठीक है। टेबल के साथ 2 टैग जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो एक होता है TR का और एक होता है TD का। अब ये दोनों क्या हैं जी, देखिए टेबल के बाद आपको जो वेरी नेक्स्ट जो उससे अगला टैग आपको स्पेसिफाई करना होता है वो TR है, यानी टेबल रो। ये लाजमी आपको स्पेसिफाई करना होता है क्योंकि आप ज़ाहिर है रो डिफाइन करना चाह रहे हैं, टेबल यानी कि जो भी एक टेबल आप बनाएंगे। अब मैं आपको इसको सिंपली एक MS पेंट के ऊपर थोड़ा सा इलस्ट्रेट करके बता देता हूं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखिए जी ये मेरे पास एक सादा सा टेबल है जब मैंने टैग डिफाइन कर दिया है। अब इसके बाद जब मैं TR दूंगा तो वो एक रो आ जाएगी जनाब कि ये एक रो मैंने बना दी है। अगर मैं दूसरा TR दूंगा तो एक और रो आ गई है। इसी तरह मैं तीसरा TR दूंगा तो ये जनाब तीसरी रो, ये 4 रोज बन गई। मतलब अब इसके बाद जो TD अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो TD है टेबल डिस्क्रिप्शन, ये क्या करेगा जनाब, ये नंबर ऑफ कॉलम्स डिफाइन करेगा। ये देखें जैसे 1 हो गया, फिर अगला TD जो होगा वो अगला कॉलम डिफाइन करेगा, फिर उससे अगला जो होगा वो उससे अगला कॉलम डिफाइन करेगा। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि किस तरीके से हम इसको लेकर चलते हैं, ठीक है जी। अभी फ़िलहाल मेरा ड्राइंग बनाने का कोई इरादा नहीं है। बहरहाल ये आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने 4 खाने बनाए हैं, कॉलम्स में 4 रोज़ है तो ये 16 खाने बन गए इस टेबल में। इसका मतलब ये कि आपको TR भी 4 दफ़ा देना, TD भी 4 दफ़ा देना है। खैर ये आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह चीज़ें हम सीखेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि टेबल के जो 3 मेन एलिमेंट्स हैं जिन पर बहुत ज़्यादा हम काम करेंगे, इसके अलावा इसमें बहुत सी और चीज़ें भी आएंगी। T फुट आएगा, T बॉडी आएगा और बहुत सारे टैग्स हम यूज़ करेंगे। लेकिन टेबल के अंदर जो वेरी नेक्स्ट टैग होता है वो TR है, टेबल रो, और उसके अंदर फिर TD स्टार्ट हो जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल इसकी दिखाता हूँ। मैंने ये TD दिया और उसके अंदर मैंने अपना नाम टाइप करके TD क्लोज कर दिया, तो ये एक कॉलम का एक समझे एलिमेंट मैंने डिफाइन कर दिया। अब रो एक ही चल रही है, इसको मैं पेस्ट करने लगा हूँ 4 मरतबा जी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि TD को मैंने 4 दफ़ा मैंने डिफाइन कर दिया, हर बार मैंने क्लोज किया है और 4 बार मैंने अपना नाम लिखा है। तो ये टोटली 4 कॉलम और एक रो बन गया। यहाँ पे मैं रो को क्लोज कर देता हूँ यानी TR को, टेबल रो मेरी क्लोज हो गई है। तो ये एक रो जनाब बन गई है और कॉलम बन गए 4। इसको मैं सेव कर देता हूँ 15 नंबर जो फाइल है, और इसको मैं अभी आपको डिस्प्ले दिखा देता हूँ तो आई होप कि आपको समझ आ जाएगी। ये देखें अभी मैं फ़िलहाल इसमें वो लाइंस और वो चीज़ अभी आपको नहीं दिखा रहा। ये आप देख सकते हैं एक रो है और इसमें ये 4 कॉलम डिफाइन हो गए हैं, ये अलग अलग, और 4 एलिमेंट्स आ गए हैं। अब मैं एक रो और देना चाहता हूँ, या जो अभी मैंने आपको तरीका बताया है, अब मैं चाहता हूँ कि 4 रोज़ इसी तरह आए। तो सिंपली मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा जनाब और पेस्ट कर
दूंगा, ये देखिए। तो ये आप देख सकते हैं कि टी आर दूसरी बार मैंने डिफाइन किया और दूसरी बार क्लोज किया, फिर तीसरी बार यहाँ डिफाइन किया, तीसरी बार क्लोज किया, फिर चौथी बार यहाँ डिफाइन किया और चौथी बार क्लोज किया। हर बार इसके अंदर ये 4 बार मैंने टी डी दिया, टेबल डिस्क्रिप्शन और 4 अलग एलिमेंट, तो ये 16 एलिमेंट आ गए और 4 कॉलम और 4 रोज में ये टेबल डिवाइड हो गया। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ से ये 4 कॉलम है, ये भी 4 कॉलम है और ये अगली रो चल रही है, तीसरी रो है और ये चौथी रो है। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर में ये टेबल के टैग का भी पता चल गया है, समझ आ गई कि किस तरीके से हम टेबल का टैग यूज़ करते हैं और इसमें टी आर और टी डी की क्या अहमियत है। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम इन टैग्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, इनके एट्रीब्यूट्स को भी डिस्कस करेंगे। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है या अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती तो मुझसे इंशाल्लाह आप ज़रूर शेयर कीजिएगा और मैं इंशाल्लाह आपके कोई भी सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।